माता लक्ष्मी, ये नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर क्या आता है? धन, दौलत, सोना, समृद्धि, है ना? पर क्या उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक है या फिर इसका कोई बहुत गहरा मतलब भी है? चलिए, आज इसी बात को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी उत्पत्ति की अद्भुत कहानी में चलना होगा। उनकी कहानी की शुरुआत एक ऐसे कॉस्मिक इवेंट से होती है जिसने, कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है समुद्र मंथन की। जरा सोचिए, एक तरफ देवता हैं, दूसरी तरफ असुर, और दोनों मिलकर अमृता का अमृत पाने के लिए दूध के विशाल सागर को मथ रहे हैं। इस मंथन से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकलते हैं और फिर उन्हीं रत्नों के बीच एक खिले हुए कमल पर प्रकट होती हैं स्वयं महालक्ष्मी। और उनके आते ही मानो पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा आ गई। हर तरफ सुंदरता, सुख और समृद्धि की लहर दौड़ गई। क्या देवता, क्या असुर, हर कोई उनकी दिव्य आभा से मोहित था। सब चाहते थे कि लक्ष्मी उनके साथ हो। लेकिन लक्ष्मी ने चुना भगवान विष्णु को। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि विष्णु धर्म के रक्षक थे। वो ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते थे। और देखिए, यहीं छिपा है सबसे बड़ा संदेश। सच्ची समृद्धि वहीं टिकती है जहां धर्म का, राइचियसनेस का वास हो। तो ये तो हुई उनकी उत्पत्ति की कहानी, जो उन्हें सीधे धर्म से जोड़ती है। पर क्या उनका स्वरूप सिर्फ एक ही है? नहीं, वे 8 अलग-अलग रूपों में हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। जी हाँ, पूरे 8 स्वरूप, जिन्हें हम सब अष्टलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। और ये 8 रूप मिलकर हमें समझाते हैं कि समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। यहाँ समृद्धि के कितने अलग-अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ धन लक्ष्मी है, जो हमें भौतिक संपत्ति देती हैं, तो दूसरी तरफ धान्य लक्ष्मी है, जो अन्न और पोषण देती हैं। वीर लक्ष्मी साहस देती हैं, तो विद्या लक्ष्मी ज्ञान। इससे एक बात तो साफ है, असली धन सिर्फ पैसा नहीं होता। असली धन तो ज्ञान, साहस और सेहत भी है। तो सवाल ये उठता है कि समृद्धि आखिर रहती कहाँ है? इसका जवाब लक्ष्मी और विष्णु के रिश्ते में ही छिपा है। ये रिश्ता है समृद्धि और धर्म का। ये एक पंक्ति असल में पूरी कहानी बयां कर देती है। अगर जीवन में समृद्धि चाहिए तो उसकी नींव धर्म, सत्य और करुणा पर रखनी होगी। ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं, ये जीवन जीने का एक दर्शन है। तो बात बहुत सीधी है। जहां धर्म, सच्चाई और दया का सम्मान है, लक्ष्मी वहीं रहती हैं। और जहां अधर्म, लालच और अहंकार है, वो उस जगह को तुरंत छोड़ देती हैं। यह चुनाव हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? पर इन बड़े-बड़े सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? इसका जवाब हमारी अपनी परंपराओं और त्योहारों में ही छिपा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिवाली। रोशनी का ये त्योहार पूरी तरह से लक्ष्मी को ही तो समर्पित है। कहते हैं इस दिन वो धरती पर आती हैं और केवल उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जो साफ सुथरे, रोशन और भक्ति से भरे हों। इसके अलावा कुछ कदम हम रोज उठा सकते हैं। घर को साफ रखना, प्रार्थना करना, जरूरतमंदों को दान देना और सबसे जरूरी अपनी कमाई, ईमानदारी और मेहनत से करना। अब ध्यान दें, ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड और एथिकल लाइफ जीने का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब समेटते हैं और एक बार फिर समझते हैं कि माता लक्ष्मी का असली स्वरूप क्या है। उनके प्रतीकों में भी बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं, जैसे कमल का फूल जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। ये हमें दुनिया में रहकर भी नैतिक बने रहने की प्रेरणा देता है। सोने के सिक्के भौतिक समृद्धि दिखाते हैं, तो हाथी शक्ति और राजसी वैभव का प्रतीक है। तो असली बात यह है कि लक्ष्मी की कृपा का मतलब सिर्फ बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस नहीं है। इसका असली मतलब है जीवन में एक संतुलन, एक ऐसा संतुलन जहां भौतिक सुख भी हो और मन की शांति भी। और यहीं हमें अपने पहले सवाल का जवाब मिल जाता है, क्या वे सिर्फ धन की देवी हैं? नहीं, वे होलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी की देवी हैं। एक ऐसी समृद्धि जिसमें दौलत के साथ साथ सौभाग्य, शांति और संतुलन भी शामिल हो। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक संतुलित और खुशहाल जीवन के लिए सच्ची समृद्धि का असली मतलब क्या है?
इस पर जरूर सोचिएगा।